गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। 1.6 हमारा क्या कहता है? 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 coulomb 1 microcoulomb placed at the center of the square? क्वेश्चन हमारे पास जो है इस तरह से है कि हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के एजेस पर जो है चार जो चार्जेस हैं ए बी सी डी, और जिनकी जो है वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और मतलब अपोजिट अगर हम देखेंगे इनके कॉर्नर के 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, और जो साइड है क्यूब की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ क्यूब के सेंटर पर जो है 1 कूलम जो है 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है। हमें पूछता है कि जो कॉर्नर वाले चार्ज हैं व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज, कि जो सेंटर के अंदर चार्ज है इसके ऊपर जो है कितनी फोर्स लगेगी, जो हमने चार्ज ड्यू टू द चार्जेस विच आर एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर। तो सोल्यूशन क्या है कि इन द गिवन फिगर के अंदर हम देख रहे हैं अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, हमारे पास स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है विद 4 चार्जेस प्लेस एट इट्स कॉर्नर्स। तो कॉर्नर पे हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, दीज आर द 4 चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। ओ इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ओ क्या है हमारा सेंटर ऑफ स्क्वायर है जहाँ पे हमारा 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। Since we know that side of a cube that is equal to 10 centimeter, so therefore AB is equal to BC equal to CD equal to AD, ये सारी कितनी है 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, दैट इज a इंटू रूट ऑफ 2, वेयर a इज द साइड ऑफ द क्यूब, और साइड ऑफ क्यूब हमारे पास जो है यहाँ पे कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया ए सी और बी डी, जो दो डायगोनल हैं इस क्यूब के, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद अगर हम खाली ओ ए की बात करें, ओ ए दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। सपोज अगर हम ए कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस दिस ए सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ओ ओ सी, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस डायगोनल, दैट इज। तो यहाँ पे डिवाइडेड 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि सबसे पहले ए चार्ज है तो ये कितनी फोर्स लगाएगा इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू हमें पता है, Q1 भी दिया हुआ है, Q2 भी दिया हुआ है और आर स्क्वायर भी हमें पता है। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे पहले हमें ए के लिए लगाना पड़ेगा, फिर बी कितनी फोर्स लगाता है इसके ऊपर, फिर सी कितनी फोर्स इस जो सेंटर के अंडर ये जो है सेंट्रल चार्ज है इसके ऊपर जो है कितनी फोर्स लगा रहा है, डी कितनी फोर्स लगा रहा है। तो ये सब करने के बाद जो है फिर हमें फाइनली ये पता चलेगा कि इस पे जो है नेट फोर्स जो है कितनी लग रही है, 0 नेट फोर्स लग रही है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे भी 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे भी 2 कूलम चार्ज है। तो ये क्या है कि आगे हम देखेंगे कि 2 इक्वल चार्जेस हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए दो चार्जेस आप उसको कैंसिल कर लेंगे तो नेट चार्जेस जो है यहाँ पे आ जाएगा, नेट फोर्स जो है आ जाएगा इसके ऊपर 0। तो ये हम जो है यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन
फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर ए एंड सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ और जो कॉर्नर ए पे जो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर सी एंड सेंटर ओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सी एंड ओ, ये क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे। इसी तरह से जो है फोर्स बिटवीन दिस वन एंड दिस एंड फोर्स बिटवीन दिस वन एंड दिस वन आर अट्रैक्टिव फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हेंस दे विल कैंसल ईच अदर, तो हमारे पास जो है नेट फोर्स आ जाएगी 0। हेंस दे विल कैंसल each other, hence they will cancel each other. Similarly, इसी तरह से force of attraction between charges placed at corner B and center O is equal in magnitude but opposite in direction related to the force of attraction between the charges placed at corner D and center O, hence they will cancel each other. Net therefore जो न्यू फोर्स या नेट फोर्स हमारे पास होगी बाय 4 चार्जेस ऑन 1 कूलम दैट इज एट द सेंटर इज 0। तो ये जो है हमारे पास नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा क्वेश्चन। होप आपको जो है समझ में आ गया होगा और आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।